कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन शिक्षण में मैं उत्तरा आपका स्वागत करती हूँ। बिना समय बर्बाद किए रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पढ़ते हैं बच्चों। ध्यान से इस मॉडल को ध्यान से पढ़िएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको अल्फा किरणों के बारे में बताया था। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल अल्फा किरणों के साथ ही संबंधित है। जॉनसन ने जब अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया तो उनके मॉडल को संस्तुति नहीं मिली। फिर रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने कैसे किया इसका? उन्होंने एक सोने की पन्नी ली। क्या ली बच्चों? सोने की पन्नी, जिसकी मोटाई थी 0.0004 सेंटीमीटर। मतलब इतनी पतली उन्होंने सोने की पन्नी ली। किसकी पन्नी ली बच्चों? सोने की पन्नी ली। अब उस सोने की पन्नी पे उन्होंने अल्फा किरणों का बौछार किया, जिसे कहते हैं ना कि प्रकाश डालना, अल्फा किरणों का बौछार किया। अब क्या हुआ? जब उन्होंने बौछार किया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ किरणें ऐसे सीधी पन्नी को पार करके निकल गई। कुछ किरणें ऐसी पन्नी पे गई तो सही, लेकिन फिर वो अपने रास्ते से हट गई। लेकिन कुछ किरणें पन्नी पे टकरा करके वापस अपने रास्ते से लौट आए। ये जो उन्होंने इस पन्नी पे अल्फा किरणों का बौछार किया तो उनको ये नतीजा देखने को मिला कि कुछ किरणें तो सीधी निकल रही हैं, कुछ किरणें अपने रास्ते से हट गई हैं और कुछ किरणें टकरा करके वापस आ रही हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात थी। तो रदरफोर्ड ने इस मॉडल के आधार पर अपना निष्कर्ष ये निकाला। उन्होंने देखा कि जो किरणें टकरा करके सीधी निकल गई हैं, इसका मतलब वो जगह खोखली थी। रदरफोर्ड ने ये बताया कि परमाणु का वो हिस्सा जिसमें से किरणें टकरा करके सीधी निकल गई है वो खोखली है, और जो किरणें नाभिक के पास से गुजरी हैं वो नाभिक के पास से टकरा करके गुजरने के बाद से अपने रास्ते से विचलित हो गई हैं, यानी कि उनका मार्ग बदल गया है। और जो किरणें बीच वाले हिस्से पे पड़ी, यानी कि उन्होंने ये बताया कि उस हिस्से में कुछ तो है, कुछ तो भार है। तो उन्होंने ये बताया कि उस हिस्से में कुछ ऐसा है जिसके कारण किरणें टकरा करके वापस लौट आई और पन्नी को भेद नहीं पाई। तो रदरफोर्ड मॉडल ने ये बताया कि परमाणु का प्रोटॉन उसके केंद्र में होता है। किसमें होता है बच्चों? केंद्र में प्रोटॉन पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। खोखला होने का मतलब ये है कि खोखला था तभी ये किरणें ऐसे सीधे निकल गई। अगर ये खोखला नहीं होता तो ये किरणें वापस लौट आती। लेकिन कुछ कण जो नाभिक के पास से गुजरे थे वो नाभिक के पास से टकरा करके अपने रास्ते को बदल गए, और कुछ कण ऐसे थे जो सीधा नाभिक तक गए, उससे टकरा करके वो आगे नहीं निकल पाए और वापस लौट आए। इसका मतलब ये होता था, ये है कि किसी भी परमाणु के मध्य में नाभिक के अंदर कुछ द्रव्यमान पाया जाता है और उसका बाहरी हिस्सा खोखला होता है। लेकिन रदरफोर्ड के इस मॉडल पे आम सहमति नहीं बनी और इनकी काफ़ी आलोचना हुई, और इसे भी परमाणु के नाभिकीय मॉडल के रूप में सिद्ध नहीं किया जा सका। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल समझ में आया होगा। इस मॉडल में उन्होंने सोने के पन्नी का इस्तेमाल किया, जिसकी जो थिकनेस या मोटाई 0.0004 सेंटीमीटर था। उन्होंने उस पर अल्फा किरणों के बौछार की। तब उन्होंने देखा कि कुछ किरणें सीधी निकल गई, कुछ किरणें रास्ते से हट गई, कुछ किरणें टकरा करके आ गई। इसका मतलब किसी भी परमाणु के बीच में द्रव्यमान होता है। इस बात को रदरफोर्ड ने अपने इस नाभिकीय मॉडल से सिद्ध किया था।